आपने कल तक जो है सो अच्छे से देखा होगा वीडियो और समझा होगा केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री जो है सो आपका केमिकल रिएक्शन डे टू डे बेसिस होता है। आपको बस रियलाइज करना है और आपके सपोर्ट के लिए मैं टाइम टाइम पे ऐसे वीडियोस भी आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल कराता रहूँगा, जिससे कि आप क्या हो सको कि समझ सको कि प्रैक्टिकली क्या है केमिस्ट्री के एस्पेक्ट। केमिस्ट्री आपके लाइफ में एवरीवेयर प्ले करता है रोल। और कल तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक हमने बात की थी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो चुका था जब टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके, और व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। And after that we come to the decomposition reaction. तो decomposition reaction के बारे में जब हमने बात किया था, तो all such reaction in which one complex compound broken down into two or more simpler substances. हमने क्या कहा था कि जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस देता है, तब इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स बताए थे, जैसा कि आपको याद होगा। तो एक डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग हीट करते हैं। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज accomplished or accomplished by using heat, then it is the thermal decomposition। क्योंकि हमने क्या यूज किया, थर्म, और थर्मल मींस क्या होता है, हीट। तो दूसरा बताया था डिकम्पोजिशन यूजिंग द इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कर सकते हैं। और थर्ड वन वाज द डिकम्पोजिशन यूजिंग द सनलाइट। तो डिकम्पोजिशन ये यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रिसिटी जो है सो कंडक्ट करता है या तो कोई भी आयनिक या मॉल्टेन सब्सटेंस हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी विदाउट आयन कंडक्ट नहीं कर सकता जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आपने जैसे कि मान लो एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसमें आपका आयनिक पार्ट है, जैसे कि Na+Cl-, तभी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करना होगा, तो ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जैसे कि सोडियम क्लोराइड का कर रहे हैं, तो सोडियम में क्या है, Na+Cl-, लेकिन एक नमक जो आपका घर में है वो सोडियम क्लोराइड है, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कंडक्ट व्हेन इट इज इन मॉल्टेन स्टेट। It is in molten state. In the same way, decomposition by electricity को यदि define करना हो, तो process where compound is broken into simpler substance. A complex compound is broken down into the simpler substance by passing electric current through molten or the dissolved ionic compound to break it down into the simple products. इसको सिंपल प्रोडक्ट्स में डिसॉल्व करते हैं। तो जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो ये आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब सबसे पहला हम देखते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर को यदि इलेक्ट्रोलाइज करना हुआ, तो वाटर जो है, प्योर वाटर इज नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पोलर नेचर का होता है। क्या होता है, पोलर नेचर का। तो इसके लिए आपका आयनिक करना होगा उसमें आयंस। तो अब क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देंगे, और जब एसिड वाटर में एसिड मिक्स करते हैं ड्रॉप वाइज, ये मैं एसिड बेस के चैप्टर में बताऊंगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर आप कोई भी एसिड मिला सकते हो, HCl, H2SO4, HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब बात करते हैं इवन इलेक्ट्रिक करंट is passed through acidified water, it decomposes to give hydrogen gas and oxygen gas। अब ये जो सेटअप है बच्चे, ये सेटअप आपको दिख रहा होगा। इस सेटअप में क्या है कि एक जो है सो ट्यूब लिया गया ओपन माउथ का,
इसमें एक ट्यूब लिया गया है और इसमें क्या पुटअप करना है, वाटर। कौन सा वाटर, एसिडिफाइड वाटर। इसमें दो जो है सो आपके कॉर्क लिए गए हैं और जिसको नीचे से कनेक्ट किया गया, एक रबर कॉर्क किया गया है और दो जो है सो इन्वर्टेड ट्यूब है, इन्वर्टेड ट्यूब है जो आपके क्या यूज होता है केमिस्ट्री लैब में। तो आपने जो है दो इन्वर्टेड ट्यूब ले लिया और पानी को उसमें एसिडिफाइड वाटर को इसमें डाल दिया और साथ में नीचे में कनेक्टेड है आपका बच्चे, नीचे में कनेक्टेड है ये दो। तो ये जो एसिडिफाइड वाटर है ये आपका जो है सो मतलब ये वो है और नीचे में कनेक्शन और सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो है सो आपका वोल्टेज सोर्स दिया गया है और वोल्टेज सोर्स यहाँ पे वोल्टेज सोर्स या ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ सोर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि आपको क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। इलेक्ट्रिसिटी कहां से पास होगा, तो 6 वोल्ट का हमने बैटरी सेटअप दिया है और ये पूरा का पूरा सेटअप है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। तो इसमें आपने क्या किया, एसिडिफाइड वाटर लिया, दो ट्यूब लिया, इन्वर्टेड ट्यूब जिसको आपने और दो जो है सो आपके वायर से कनेक्ट किया। एक जो है आपका एक जो रॉड है, कार्बन के दो रॉड लिए हैं हमने, एक रॉड कैथोड की तरह काम करता है और एक एनोड की तरह। तो कैथोड और एनोड का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कैथोड एनोड। तो एनोड जो होगा बच्चे वो पॉजिटिव होगा और कैथोड जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये समझो कि एनोड ए और कैथोड सी, फर्स्ट लेटर देखते हैं तो MnOP में क्या होता है कि आपका A पहले आता है और P बाद में आता है। तो A का कनेक्शन P के साथ, जो छोटा लेटर है उसका बड़े के साथ और जो बड़ा लेटर है उसका छोटे के साथ, मतलब कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, दो रॉड कनेक्ट किया। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया तो एक पर आपका कलेक्ट होगा जो आपका पॉजिटिव होगा और एक पर नेगेटिव। तो आपका जो क्या कहते हैं एनोड पॉजिटिव है, तो इस पे क्या कलेक्ट होगा बच्चे, इस पे ऑक्सीजन कलेक्ट होगा। क्या कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन। और चूंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो कहां पे कलेक्ट होगा, तो वो आपको कैथोड पे कलेक्ट होगा। कहां कलेक्ट होगा, तो चूंकि आपको पता है बच्चों कि H2O जो वाटर है H2O, अब इसको देखते हैं एसिडिफाइड वाटर। क्या लिखते हैं, एसिडिफाइड वाटर और इससे क्या पास किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो इससे क्या बना, H2 प्लस O2। और हमेशा मैंने पहले ही बताया कि H2 और O2 के एक फॉर्म में होगा। तो ये आपका क्या है, H2O और ये एसिडिफाइड है, एक एसिडिफाइड है और जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया इससे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। इससे क्या बनेगा, H2 एंड O2 और ये दोनों क्या है, गैस। ये क्या है, गैस। अब देखिए यहां पर तो ये बैलेंसिंग करने की बात है, तो 2H2 यहाँ पे कितना हो गया, 2H2 और O2। तो ये हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस जो है सो आपका कैथोड पर और एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम मिलेगा और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इन दिस वे we can separate the hydrogen and the oxygen. Hydrogen, we get hydrogen at the cathode and the oxygen at the anode. So we are very much aware about this is how you can explain the electrolysis of water in the board exam. So process where compound is broken into simpler substance. Process in which a complex compound is broken down into the simpler substance by passing electric current through molten or dissolved ionic compound to break it down into simpler products. इसे क्या कहते हैं हम, decomposition by electricity. When electric current is passed through the acidified water, it decomposes to the hydrogen gas and the oxygen gas. It is called electrolysis of water. So आपको समझ में आ गया कि electrolysis of water क्या है।
सेकेंड जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन है वो आपका सोडियम क्लोराइड का है, जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं बच्चों, NaCl। तो when electricity is passed through molten sodium chloride, it decomposes to give sodium metal and chlorine gas। यहां भी आपको डिकम्पोजिशन जब डिफाइन करना हो तो डिकम्पोजिशन वही डिफाइन करेंगे बच्चे, प्रोसेस वेयर कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू molten or dissolved and compound to break it down into the simpler products। It is the electrolysis of molten sodium chloride। सबसे पहले आपको समझना होगा बच्चों कि molten sodium chloride क्यों, सॉलिड क्यों नहीं, सॉलिड तो होता नहीं है, एमॉर्फस फॉर्म में होता है सोडियम क्लोराइड। क्योंकि आप जो नमक यूज करते हो तो आपको उसके जो है सो क्या कहते हैं, बहुत सारे वो दिखते हैं, छोटे छोटे टुकड़े दिखते हैं, और ये व्हाइट जो टेबल सॉल्ट होता है उसी को कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। तो लिखेंगे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेंगे, when we pass electricity through it, then it is converted into sodium metal plus chlorine gas। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम क्लोराइड है वो NaCl, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, और ये क्या होगा, चूंकि मोल्टेन फॉर्म में है इसलिए स्ट्रेट इसका क्या दिखाएंगे, L से, क्योंकि मोल्टेन मतलब लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा सा बहुत हीट किया गया है इसको एट वेरी हाई टेम्परेचर पर, और इससे क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, Na सोडियम मेटल मिलेगा जो सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस Cl2 गैस मिलेगा, और जो गैसेस फॉर्म में होगा। और यदि गैस है तो आप ये भी दिखा सकते हो कि ये गैस रिलीज हो रहा है, मतलब अपवर्ड एरो के थ्रू। और आपको इसका कलर तो पता ही होगा, क्लोरीन गैस का, ये ध्यान रखना है कि इसका कलर क्या है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं NaCl, आपको पता होगा Na प्लस और Cl माइनस से क्या बनता है, NaCl, क्या बनता है, NaCl, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड ये क्लियर होगा बच्चे। और नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैथोड पे क्या मिलेगा, तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या मिलेगा बच्चों, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, दैट मींस क्या मिलेगा, सोडियम, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल कहां कलेक्ट होगा, कैथोड। और एनोड पे क्या मिलेगा, एट एनोड, तो एनोड क्या है आपका, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। तो ये कलेक्ट है। अभी तक जो मैंने आपको बताया बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी से एक वाटर इलेक्ट्रिसिटी बताया, एक सोडियम क्लोराइड का। अब बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through molten aluminum oxide, molten aluminum oxide,
it decomposes into aluminum and oxygen। और ये मेथड यूज किया जाता है एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी। तो ये जो है सर आपका इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चे Al2O3। और जब इसके इलेक्ट्रिक करंट, अब ये मॉल्टेन है इसका मतलब लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना। अब इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बन जाएगा? Al प्लस O2। अब यहाँ देखते हैं बच्चे Al2 है O3 है, तो यहाँ पे यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, बैलेंसिंग करने के लिए 6 हो गया। तो यहाँ कितना लाएंगे? 3 और 2। और यहाँ कितना हो गया? 4Al, क्योंकि यहाँ 2 2 जा 4 हो गया। तो ये बैलेंस हो गया आपका। और ये जो मेथड है आपका, ये यूज करते हैं एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एल्यूमिनियम मेटल क्या है? सॉलिड। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि एल्यूमिनियम कहाँ पे कलेक्ट होगा? तो एट कैथोड पर क्या होगा? कैथोड क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है इसका मतलब Al क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पता है ना आपको, Al पे 3 पॉजिटिव होता है, Al पे 3 पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तो क्या कलेक्ट होगा? एल्यूमिनियम। और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होगा बच्चों ऑक्सीजन गैस। तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, और कोई भी लाइट हो उससे भी डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो यदि हम बात करें तो फोटो डिकम्पोजिशन में होता है, फोटो में होता है लाइट। और फोटो डिकम्पोजिशन इज सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इन व्हिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और रिएक्टेंट broken down into simpler substance और its constituents। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या हो गया बच्चे? जो जिससे ये बना है। तो ये गलत है, फोटो डिकम्पोजिशन। अब फोटो डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो ये जैसे कि बात करते हैं व्हेन ओजोन is breaks ozone is broken down in presence of sunlight। It gives O3 आपका ओजोन का फॉर्मूला होता है। और जब इस पे एसिड लगता है मतलब सनलाइट, ये बन जाता है O2 प्लस O। तो ये जो है आपका ओजोन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं व्हेन सिल्वर क्लोराइड exposed to सनलाइट। सनलाइट में एक्सपोज करेंगे सिल्वर क्लोराइड को, it decomposes into silver and
क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड जो होता है बच्चों, वो आपका सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। तो बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड, इस पर क्या होगा? सनलाइट जाएगा, क्या हो जाएगा? सिल्वर प्लस क्लोरीन। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला है, ये आपका व्हाइट कलर का होता है। ऐसा होता है व्हाइट। सिल्वर की बात करें तो ग्रेस, ये जो सिल्वर है बच्चे ग्रेस व्हाइट होता है। कैसा होता है? ग्रेस व्हाइट होता है। और ये कलर देखें तो ग्रेस व्हाइट है। और यदि हम बात करें क्लोरीन की तो येलोइश ग्रीन है। तो इससे आपको कलर हर जगह यही कलर होता है। यदि कहीं भी सिल्वर होगा तो ग्रेइश व्हाइट होगा, और क्लोरीन गैस होगा तो येलोइश ग्रीन ही कलर होगा इसका। और ये कलर चेंज का एग्जांपल है आपको स्टार्टिंग का पार्ट है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। AgCl, तो AgCl से जब सनलाइट पास करेगा, मतलब सनलाइट की वजह में रखेंगे इसको, तो सनलाइट, तो ये सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag सिंबल होता है। क्या होता है? Ag। Ag क्या होगा? सॉलिड, और प्लस क्लोरीन गैस Cl2, ये क्या हो जाएगा? गैस। और ये कैसा है? येलोइश ग्रीन। लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा क्लोरीन कितना है? 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। तो ये ऐसे छोटे छोटे बैलेंसिंग है, तो ये आप बैलेंसिंग कर सकते हो। तो आप सीधा बैलेंस कर लेना 2AgCl, तो ये 2Ag हो गया, और यहाँ पे 2 लगाना होगा। अब ये जाकर के बैलेंस्ड इक्वेशन है। नोट करके लिख लो यहाँ पर, ये बहुत बार यूज भी होता है। यूज इन white, black and white photography, black and white photography। अब आपने पहले सुना होगा, जब आपके पेरेंट्स से जो भी मतलब पहले के लोग हैं, तो आजकल तो डिजिटल फोटोज निकलते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि आपका नेगेटिव निकलते थे। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड जैसे केमिकल का यूज करते थे। ठीक है, तो अगला जो रिएक्शन है बच्चे, ये भी लाइट से ही होने वाला है। तो ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड वाला। तो व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड exposed to sunlight, जब सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, इट गिव्स, ये आपको पता ही चल गया होगा कि रिएक्शन में क्या, वर्ड इक्वेशन में कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, और प्रोडक्ट क्या है? गिव्स सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस, सिल्वर एंड ब्रोमाइन वेपर, ब्रोमाइन वेपर। तो ये आपका क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। और ये आपका सबसे पहले आप लिखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। तो वर्ड इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं, आप इसके हैबिचुअल हो चुके होंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। और अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। और जब इसको एक्सपोज किया लाइट में, सनलाइट में, तो क्या बन गया? सिल्वर प्लस ब्रोमीन वेपर, ब्रोमाइन वेपर। अब ये जो है आपका ब्रोमाइन वेपर का कलर कैसा होता है बच्चे? तो रेड ब्राउन। कैसा होता है? रेड ब्राउन। तो ये रेड ब्राउन है, और ये आपका ग्रेइश व्हाइट है। क्या है? ग्रेइश व्हाइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है? तो ये होता है पेल येलो। कैसा होता है? पेल येलो। ये इसका मतलब थोड़ा सा हल्का पीला। तो ये जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Ag
बी आर बोलोगे कहां से है ए जी बी आर, तो अभी भी ये बात बोलोगे तो तुम लोगों से ज्यादा नालायक कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये नालायक की हद मत पार करो। देखो अब क्या होता है, ए जी मतलब पॉजिटिव और बी आर मतलब निगेटिव, तो क्या बन गया ए जी बी आर। बच्चे होते ही हैं थोड़े क्या कहते हैं शैतान, कोई बात नहीं आपकी वो है, लेकिन फिर भी काम करो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ए जी बी आर क्या बन गया, सनलाइट, अब सनलाइट में एक्सपोज किया, क्या बन गया ए जी प्लस बी आर टू, बी आर टू ये क्या है, गैस है क्योंकि वेपर बोला है हमने, और ए जी क्या है, सॉलिड होगा। अब ये देखो बच्चे AgBr, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका कलर कैसा है, पेल येलो है, ध्यान में है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। Br कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो चेक भी कर सकते हैं, ये लास्ट डिकम्पोजिशन का लास्ट है तो थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। जैसे कि हमने Ag एटम लिखा और यहाँ Br एटम लिखा, क्या लिखा, Br एटम। तो यदि हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देखो तो Ag एटम कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, Br कितना है 1 और इधर कितना है 2। तो बैलेंस करने के लिए कौन सा अनबैलेंस है, Br, तो Br किधर बैलेंस करेंगे, इधर, तो 2। अब ये 2 हो गया तो इधर भी 2 करना होगा, तो बैलेंस हो गया, तो सारे हो गए 2 2 2। तो ये ध्यान रखा करो बच्चों कि कैसे, ठीक है। पहला इक्वेशन, इसका यूज भी नोट में लिख लेना बच्चे कि इसका यूज क्या है, तो नोट में यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये जो आपका बच्चे ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका ओवर हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज क्या है, तो डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में हमारा जो डाइजेशन होता है फूड का, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जो आपका क्या कहते हैं फूड का खराब होना या डेड बॉडी का डिके होना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप देखते हो कि कचरे फेंके जाते हैं तो वहां पर कचरों का सड़ता है या डिग्रेड होता है, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हमने बात किया कि सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड से, तो मेटल का एक्सट्रैक्शन, एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया एल्युमिनियम ऑक्साइड से, मेटल का एक्सट्रैक्शन, हाइड्रोजन को अलग किया ऑक्सीजन से बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे। तो यहां भी आपका मेटल को ऑब्टेन करते हैं, प्योर मेटल को फ्रॉम देयर ऑक्साइड, क्लोराइड एंड जो भी उसके सॉल्ट हैं उससे, ये भी एक क्या है, यूजेज है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। दूसरा यूज, तीन यूज बता दिया। चौथा यूज क्या है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करते हैं इसको, ठीक है बच्चों, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पांचवा यूज है। छठा यूज, सिक्स्थ यूज बात करें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो थर्मल डिकम्पोजिशन था और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला और क्या मिला बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सारे क्या हैं आपके यूसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। ये जो आपका तीसरा जो रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ये समझना जरूरी है कि ऑल दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट all those reaction in which one element takes the place of other and make a new compound, new compound। इसमें बात यह है बच्चों कि जो आपका जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल
जिसके पास पावर है उसके हाथ में रूल है। तो पावर और रूल का ये है कि जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो कमजोर को उसकी जगह से, मैं ऐसा कहता नहीं हूं लेकिन ये रिएक्शन कहता है बच्चों, कि कमजोर को उसकी जगह से क्या करता है, हटा देता है। ऐसे भी देखोगे आप बहुत जगह पर क्या करते हैं कि जो मतलब, मैं किसी वर्ग विशेष पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन यदि कोई भिखारी है, कोई बेगार है, तो भिखारी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई मांग के खाता है, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, अब लोग उन पे अपना रौब दिखाते हैं। लेकिन वहीं कोई जो है सो ताकतवर लोग मिल जाए तो बस वहां नहीं होता। तो यही बात है, जो आपका वीकर पार्ट है, आप जैसे बात करते हैं हम कि व्हेन एक रिएक्शन लेते हैं, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल put in copper sulfate solution, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन जिंक सल्फेट एंड कॉपर फॉर्म। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले तो जिंक मेटल है, तो जिंक मेटल मतलब जिंक, सबसे पहले जिंक प्लस क्या लिखेंगे हम, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और ये रेट क्या दे देगा, तो दे देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहां ध्यान से देखना है बच्चों कि जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, प्लस कॉपर सल्फेट क्या होगा, CuSO4, इक्वल्स होगा, सॉल्यूशन होगा इसलिए क्या बना लेगा, ZnSO4, ये भी इक्वल्स हो जाएगा, अब प्लस Cu। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अब ये जो है आपका कॉपर सल्फेट, ये ब्लू सॉल्यूशन, क्या है, ब्लू, ये क्या है, कलरलेस, ठीक है। ये सिल्वरी व्हाइट, और ये रेड ब्राउन है, कॉपर, कॉपर क्या है, रेड ब्राउन। अब ध्यान से देखो बच्चा, जिंक, अब ये आपको मैंने रिएक्टिविटी से भी बताया है, मतलब कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, इसको यदि हम रेफरेंस लेके चले तो इससे ऊपर और इससे नीचे, इसको एक कॉम्पिटिटिव उसमें रखा गया है कि ये आपका सबसे उसमें है, तो इससे ऊपर कितना रिएक्टिव है और नीचे कितना रिएक्टिव है। तो जो सबसे टॉप पर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, तो मतलब सबसे जो नीचे है वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब दो को कंपेयर करोगे तो जिंक को देखो कहां पर है, जिंक से ऊपर है कॉपर या नीचे है, तो जिंक से नीचे है तो कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है इसलिए जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को उसके सॉल्ट कॉपर सल्फेट से, तो क्या बना लिया, इसे बना लिया जिंक सल्फेट, जो कि कलरलेस है, जो कि कलरलेस है, ठीक है। और ये जो आपका कॉपर सल्फेट है, ये आपका ब्लू सॉल्यूशन मिला है आपका। तो और दूसरा क्या मिला, कॉपर, कॉपर का कलर क्या है, रेड ब्राउन, कॉपर डिपॉजिट मिलेगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि आपको इतने सारे वो हैं और याद कैसे करना है, तो प्लीज सबसे पहले तो ऐसे नाम देख लो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड।
ये आपको ध्यान रखना है और ऐसे सिंबल लिखे गए हैं। तो प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप मतलब पी मतलब पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए केयरलेस जेब्रा, जिंक इंस्टीड, आयरन ट्राई टिन और लेड लर्निंग लेड और हाउ हाइड्रोजन, कॉपर सीयू, मरकरी मस्ट मरकरी और सेफ सिल्वर और गोल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके सिंबल भी याद रखने हैं। के से पोटेशियम, एन से सोडियम, कैल्शियम सी एम जी, मैग्नीशियम ए एल्यूमिनियम, जेड जिंक, एफ आयरन, एस एन टिन, पी बी लेड, एच हाइड्रोजन, सी यू कॉपर, एच जी मरकरी, ए जी सिल्वर एंड ए यू गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये फॉलो होता है। तो जितना भी रिएक्शन होगा आपका ये फॉलो करेगा। तो जिंक प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। आगे हम बात करते हैं बच्चों डबल। तो व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल को प्लेस करेंगे कॉपर क्लोराइड में, देन लेड क्लोराइड सॉल्यूशन मिलता है और कॉपर मेटल फॉर्म होता है। तो ये कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CuCl2 क्या होता है? CuCl2 और ये सॉल्यूशन है तो एक्वस प्लस लेड का क्या होता है? Pb और ये क्या बना लेगा? लेड क्लोराइड Pb पीवी कितना चलता है? 2, तो PbCl2 प्लस कॉपर। अब इसके कलर की बात करते हैं तो ये जो आपका कलर होता है इसका ग्रीन, ये ग्रीन सॉल्यूशन होता है, ग्रीन सॉल्यूशन है। अब ये जो लेड है बच्चों, लेड का क्या फॉर्मूला होता है? ये ब्लूइश ग्रे होता है, ब्लूइश ग्रे, ये कलरलेस होता है और ये होता है रेड ब्राउन। क्या होता है? रेड ब्राउन। तो ये इधर जो है सो आपका एक पीबी है, इधर भी एक पीबी है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, एक कॉपर है, एक कॉपर, दोनों बैलेंस है। फिर से हम देखते हैं कि क्या रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे है। तो ग्रीन सॉल्यूशन, ये भी एक कलर चेंज का एग्जांपल है। तो ग्रीन कॉपर जो है आपका, कॉपर यहाँ है और लेड कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर कौन है? लेड और नीचे क्या है? कॉपर। मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है और लेड ज्यादा रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव ने क्या किया? लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर दिया। तो क्या बन गया? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर लेड ब्राउन। ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने डिस्प्लेस किया है इसको, वीकर को रिप्लेस किया है स्ट्रॉन्ग। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑल दोज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच दो कंपाउंड जो है रिएक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस के द्वारा। कैसे? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो फॉर्म करते हैं टू न्यू कंपाउंड से कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो व्हेन सिल्वर नाइट्रेट reacts with sodium chloride, then silver chloride and sodium nitrate formed। अब देखते हैं बच्चों इस रिएक्शन को। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? AgNO3 प्लस, ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्ड इक्वेशन तो आपको लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, तो पहले वर्ड इक्वेशन में लिखो क्योंकि फिर आप वही करोगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या लिखा है? व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस
सोडियम क्लोराइड ये दोनों रिएक्ट होगा तो फॉर्म करेगा बच्चों। ये आप थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिया एरो को नीचे, लेकिन आपको एक जस्ट सामने रखना है एरो को, स्पेस कम होने की वजह से। तो ये हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इतना तो आप लोग समझदार हो ही, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, AgNO3, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्लस NaCl, ये बना लेगा आपको सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl प्लस NaNO3। ये एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है बच्चों। कैसे? क्योंकि आपको पता ही है कि Ag पे प्लस चार्ज होता है और NO3 पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, और ये क्या है, व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। ये आपका व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो Cl है वो इससे आगे अटैच होगी, और इसका, क्योंकि इस पे दो चार्ज होता है, ध्यान रखना, Ag प्लस NO3 माइनस, और यहाँ Na प्लस Cl माइनस, इस प्लस पे ये माइनस आ गया और ये इधर आ गया, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ इस तरीके से। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक कॉन्सेप्ट से देखें तो क्या कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ। तो हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना ये ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का हटना या क्या कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो गिव्स ऑक्सीजन, गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे फॉर ऑक्सीडेशन के लिए, इसके लिए ऑक्सीडेशन। और दूसरा रिमूव्स हाइड्रोजन, रिमूव्स हाइड्रोजन, ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे हम बात करें तो C+O2, C+O2 क्या बन गया, CO2। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड हीटेड विद हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, किसके साथ हीट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, देन कॉपर मेटल एंड वाटर फॉर्म। कॉपर मेटल और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuO, और प्लस का लिखेंगे H2।
तो इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस। अब देखो यहां से इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, किसमें जुड़ा है, H2 में। H2 में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसमें से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, तो ये भी हम बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। When zinc oxide heated with carbon, then कार्बन के साथ हीट करते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो क्या फॉर्म होता है, जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यदि हम वर्ड स्टार्टिंग से चले तो स्टार्टिंग से क्या सीखा था, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनेगा, जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों। अब ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnO प्लस सी, क्या बनेगा, Zn प्लस CO। अब यहां देखो बच्चे, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ZnO से Zn का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। और कार्बन जो है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हमेशा इस साइड से चेक करते हैं, इधर से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कार्बन। हो गया कार्बन। दूसरा बात करेंगे, सब्सटेंस गेट रेड्यूस्ड। सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड। रिडक्शन किसका हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ वही बात करते हैं। सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड ZnO। क्या, ZnO, ये C। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, तो ऑक्सीजन किसने दिया, ऑक्सीजन दिया है जिंक ऑक्साइड ने, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जिंक ऑक्साइड ZnO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जो मतलब कि ऑक्सीजन को हटाए। ऑक्सीजन हटाने वाला कौन है, कार्बन। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कार्बन। ठीक है, ये है आपका when copper is heated in the oxygen affair, it forms black compound copper oxide।
तो Cu प्लस O2 क्या बना रहेगा CuO, यहाँ पे 2C, तो ये सॉलिड हो गया और ये ब्लैक कंपाउंड। कॉपर एक मेटल है और इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, राइट। क्या बोला गया है, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो होता है वहां पर क्या होता है, कॉपर में नॉन मेटेलिक एलिमेंट O2 जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका, रिडक्शन। एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट क्या कहलाता है, रिडक्शन। ब्लैक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट है। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये क्लियर है। अब यहाँ आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, तो Cu चेंज इनटू CuO, Cu चेंज हो रहा है CuO में, ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके अलावा O2 चेंज इनटू, O2 चेंज हो रहा है CuO में, O2 चेंज हो रहा है CuO में, और ये एडिशन ऑफ मेटल है, एडिशन ऑफ मेटल, ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें जो O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और Cu जो है रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि एडिशन ऑफ जो आपका मेटलिक एलिमेंट होता है रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए Cu की वजह से Cu का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रिडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो वो क्या है आपका, वो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है O2, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, Cu, इसलिए Cu रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये दोनों रिएक्शन साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसलिए इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन एंड OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये जो बच्चा आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, ये जो आपने देखा एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है, ये हमेशा ऑलवेज साइमल्टेनियसली साथ साथ होता है, तो इसीलिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स रिएक्शन इसे कहा जाता है। और ये आपका चैप्टर फर्स्ट होपफुली अच्छे से खत्म हो गया, और आप लोग इसे एंजॉय करो और अच्छे से इसको रिवाइज करो। मैं आपके उसमें जो है सो क्वेश्चंस के कुछ पीडीएफ डलवा दूंगा और आप इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस उससे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।